हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जो कि मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बनाया है, क्योंकि उस वीडियो को देखने से आपको जो ये वीडियो है ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो ये मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर का फिगर बनाया है जहाँ पे इसकी जो हाइट है वो h है और जो इसकी रेडियस है वो r है और जो फाई है वो इक्वल टू 2 पाई है। ये फाई क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैंने जो सिलेंडर है इसका टॉप व्यू बनाया है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये है आपका फाई और जो फाई है वो है इक्वल टू 2 पाई। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था जो कि मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बनाया था कि अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई वेक्टर है एल वेक्टर और उसकी जो लेंथ है उसके अंदर अगर हम डी एल वेक्टर का इंक्रीमेंट करते हैं तो वो इक्वल टू आएगा आपका डी आर के प्लस आर डी फाई के प्लस डी जेड के। और इसी तरह अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डी एस वेक्टर निकालेंगे, मतलब सरफेस, अगर कोई सरफेस एरिया है एस वेक्टर और उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है डी एस वेक्टर का, तो वो इक्वल टू होगा आपका आर डी फाई डी जेड आर केप प्लस डी आर डी जेड फाई केप प्लस आर डी फाई जेड केप। तो ये आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई सरफेस एरिया है और उस सरफेस एरिया वेक्टर है और उसके अंदर हमने डी एस वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका आर डी फाई डी जेड आर के प्लस डी आर डी जेड फाई के प्लस आर डी फाई डी जेड। ये हमने कैसे निकाला, जैसे हमको यहाँ पे जो आर केप है इसका कोफिशिएंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जो ये टर्म है इसको छोड़ देंगे और ये जो दोनों हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे फाई केप और जेड केप को छोड़ते हुए, तो ये आ जाएगा आर डी फाई डी जेड यहाँ पे। और फिर हमको फाई केप का अगर कोफिशिएंट निकालना है तो हम ये जो टर्म है इसको छोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आर केप और जेड केप को छोड़ते हुए। इसी तरह ये टर्म भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट हम जो ये सिलेंडर है इसका जो कर्वी पार्ट है इसका हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्वी पार्ट का मतलब जो टॉप का पार्ट है और जो बॉटम का पार्ट है इसको छोड़ने के बाद में जो पार्ट बचेगा वो हमारा कर्वी पार्ट बचेगा, तो इसका हमको यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्वी पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको जो कर्वी पार्ट है इसके लिए डीएस वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो ये कर्वी पार्ट है इसके लिए डीएस वेक्टर क्या आएगा। तो अब डीएस वेक्टर की डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका 2D व्यू एक बार दोबारा बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका 2D व्यू बनाया है जहाँ पे ये एक्स केप ये वाई केप दोनों परपेंडिकुलर है और ऊपर की तरफ है आपका जेड केप, ये है आपका आर केप और ये है आपका फाई केप और यहाँ ऊपर की तरफ है जेड केप। हमको पता है कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके अंदर जो जेड केप होता है वो कॉमन होता है। यहाँ पर जो ये आर केप है वो इस कर्वी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ वेक्टर है। इसके बाद में हम इस फाइव केप के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो टेंजेंट लाइन के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, टेंजेंट लाइन की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर आएगा वो आएगा हमारा फाई केप। और यहाँ पर जो ये आर केप फाई केप और जो जेड केप है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये आर केप है वो हमारा कर्वी सरफेस के बाहर की ओर परपेंडिकुलर वेक्टर है और इसके अलावा जो डीएस वेक्टर है वो भी हमारा जो ये कर्वी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ वेक्टर होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन है वो आर केप होगी। अब क्योंकि जो हमारा कर्वी सरफेस है उसका जो वेक्टर आया है वो हमारा आर केप की डायरेक्शन के अंदर आया है, तो यहाँ से जो डीएस वेक्टर आएगा हमारा कर्वी सरफेस के लिए वो क्या आएगा आर डी फाई डी जेड आर केप। तो यहाँ से हम डीएस लिख लेंगे, डीएस इक्वल टू आ जाएगा हमारा आर डी फाई डी जेड, आर डी फाई डी जेड, क्योंकि कर्वी सरफेस का जो वेक्टर है वो आर केप की डायरेक्शन के अंदर है। तो जो डीएस वेक्टर आएगा वो आ जाएगा हमारा आर डी फाई डी जेड आर केप इस कर्वी सरफेस के लिए। तो जो डीएस है वो इक्वल टू हो जाएगा आपका आर डी फाई डी जेड। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो जो एस है वो आ जाएगा हमारा डबल इंटीग्रेशन आर डी फाई डी जेड और जो फाई है उसकी लिमिट है 0 से 2 पाई और जो जेड है उसकी लिमिट है 0 से h। तो जो हमारा
कर्वी पार्ट है उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा हमारा r 2πh। तो जो कर्वी पार्ट है उसका सरफेस आ गया, सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 2πr h के इक्वल। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो हमारा सिलेंडर है उसका हम कंप्लीट सरफेस एरिया निकालेंगे। कंप्लीट सरफेस एरिया के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो कर्वी पार्ट का सरफेस एरिया जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है, प्लस जो ये आपका टॉप सरफेस है इसका सरफेस एरिया, और जो बॉटम सरफेस है इसका सरफेस एरिया। तो अब हम जो ये टॉप सरफेस है इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और जो बॉटम सरफेस है इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर जो अपर सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर है वो आपका जेड केप की डायरेक्शन के अंदर है। तो इसके लिए जो ds आएगा हमारा वो आ जाएगा r dr d फाई। तो जो टॉप सरफेस है इसको मैं एस टी से लिख देता हूँ, ये इक्वल्स टू हो जाएगा डी एस टी लिख देता हूँ इसको मैं, ये इक्वल्स टू हो जाएगा r dr d फाई। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड में, तो एस टॉप इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास डबल इंटीग्रेशन r डी फाई। फाई की लिमिट है आपकी 0 से 2π और r की लिमिट है 0 से r। तो जो एस टी है वो आ जाएगा 2π r स्क्वायर बाई 2, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट हम जो हमारे लोअर सरफेस है इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका सरफेस एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो आपका आएगा माइनस जेड केप की डायरेक्शन के अंदर। तो जो आपका इसके लिए ds वेक्टर आएगा वो आ जाएगा r डी फाई। तो जो ds है वो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ds के अंदर हमको डायरेक्शन नहीं दिखानी है तो इसलिए हम यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो ds है, जो ds लोअर है वो आ जाएगा आपका r डी फाई। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन जैसा ही है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास पाई r स्क्वायर। तो अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, एस लो प्लस एस टी प्लस एस। तो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो एस टोटल है वो आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 2πr h प्लस r। तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का।